वो गलत समय दिखाई दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ऐसा दर्शा रहा है कि किसान लोगों के ऊपर में या मजदूर लोगों के ऊपर में जब आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब जो है उसका जो बेस है वो हिल गया है। और वो हिलने क्यों दिया है? वो आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोग अपने मतों का, अपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। आप अपने वोट 1000 में, 1 पौवे में बेचते हैं, इसीलिए गलत लोग संसद में चुन के आते हैं। जिस दिन हमारे देश के लोग एजुकेटेड बनेंगे, शिक्षित बनेंगे और अपने वोट का सही महत्व जानेंगे, तब गलत लोगों को आप वोटिंग करेंगे ही नहीं। इसीलिए आज की यहाँ की व्यवस्था के हाथ में सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो या जैसे सभी प्रकार के सिस्टम हैं। एजुकेशन है, आपको एजुकेशन देना है कि नहीं देना है वो ही तय करते हैं। आप लोग अज्ञानी रहे, वो भी जानते हैं कि इनको अज्ञानी रखे, ये दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी सोचते हैं वो लोग। क्योंकि इसीलिए तो गवर्नमेंट की स्कूलें या पंचायत समिति, नगर पालिका की स्कूलें बंद कर रहे हैं। सामान्य के लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। अच्छी बात है, क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते। आप लोग लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही लड़ेंगे ना, उनको समझ में आता है। पहली सोच तो आपकी वहाँ पे बंद कर दो। बाद में बेरोजगारी, क्योंकि आप लोगों को रोजगारी नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है ना, अपाइज तो निर्माण होंगी आप लोग। ये सिस्टम है हमारे देश की व्यवस्था का। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ने वो हथकंडे इस्तेमाल जो किए हैं, क्योंकि इन लोगों को जो है ऐसे जकड़ के रखा गया है कि वो उसमें से निकलने ही देना है उनको। ये ऐसे सिस्टम अपने देश में है। मित्रांनो, आपको इतना ही कहना है कि किसान लोगों का जो हमारा आंदोलन चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ के न्यायाधीश भी सही न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो है 2 साल के लिए तो जो हामी भाव का उन्हें जो न्याय दिलाना चाहिए था वो नहीं दिया। उन्होंने रोक दिया, वो स्थगित तो कर दिया, लेकिन पूरे का पूरा जो है ऐसा हमें किसान लोगों को चाहिए थी। हमें आधुनिक भारत अगर बनाना है तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि इसके बाद में कोई भी किसान कर्ज से आत्महत्या ही नहीं होगी। ऐसा कानून अपने आधुनिक भारत में रहना चाहिए, और आधुनिक भारत में वैसा होगा। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसे कानून बनाए हैं कि यहाँ की जो किसानों को ऐसे करके रखा है। वो जो बोलते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, लेकिन कानून साफ तौर पे दिख रहा है कि कानून सही नहीं है। और उसके पहले भी नहीं थी, क्योंकि उसके पहले भी आत्महत्या हो रही थी। दूसरी जो व्यवस्था है, एक ही व्यवस्था है, लेकिन एक ही नाणे के 2 साइड्स है। ये दोनों भी जो है एक नाणे, एक ही कॉइन के 2 साइड्स है, वो एक में के जो है एक ही है। तो ये जो है काम एक ही करते हैं। उन्हीं की भी शासन व्यवस्था में आत्महत्या कम नहीं हुई और इन्हीं के भी शासन में आत्महत्या कम नहीं हुई। तो ऐसा कानून इस देश में होगा, लेकिन आधुनिक भारत में होगा कि हमारे देश का कोई भी किसान आत्महत्या ही नहीं करेगा। ऐसी उनको जो है हामी मिलेंगी, उनके फसल को हामी मिलेंगी, उनके जो है उत्पादन को जो ऐसा भाव मिलना चाहिए कि उनकी परिस्थिति बदलना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा तो हमारे आधुनिक भारत की नींव होंगी। लेकिन यहाँ की व्यवस्था वो नहीं कर रही है। अभी शिक्षण व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन में डाल दी, BSNL जो रोजगार का था वो भी डाल दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, PF सेक्टर, इंडियन ऑयल, वहाँ पे नौकरियाँ मिलती थी, सब बंद कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया।
मित्रांनो, यही अपने देश में व्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि कम लोगों से काम करवा के लेंगे और मुबादला भी कम देंगे और यहाँ के लोग गुलाम जैसे रहेंगे। ये व्यवस्था का जो है दांवपेच है, ये किसानों के साथ में किया है। एक तो और हमारे देश में आपको जो है पता चला होगा, एक व्यक्ति तो ऐसा है कि उनको जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो इंफॉर्मेशन है कैसे क्या मिलती है, कुछ तो गोपनीयता रहती है, लेकिन वो सामान्य पत्रकारों को भी कैसे क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब यहाँ पे जो है हमारे देश में गोपनीयता भी नहीं रही है और वो गोपनीयता शासन व्यवस्था को मदद करती है। मित्रों, ये हथकंडे हैं और आप लोगों को गुमराह किया जाता है।